Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. In today's video, we will complete Block 7 Unit 3 which is Conversation Analysis. तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बात हम सभी करते हैं और हम सबको पता है कि बात कैसे करनी है. मोस्ट ऑफ अस वी नो हाउ टू टॉक, है ना. तो यूजुअली अगर कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो उसका एक ओपनिंग होता है, एक उसका मेन कंटेंट होता है, राइट, मेन बॉडी होती है और फिर फाइनली उस कॉन्वर्सेशन का क्लोजिंग होता है. तो इसका एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर जैसे सडनली आप और मैं कहीं जा रहे हैं, सडनली वी पास बाय एंड वी नो ईच अदर, वी आर गुड फ्रेंड्स, ओके. So let's see how this would go. I would say like, hey, hi. The other person like, hey, hi. Yeah. How are you? I'm good. I'm good. Yes. And how are you? I'm good as well. So how's it going with you? All good? Yeah. Yeah. Yesterday my son he fell sick, and yes, it was horrible. But no, he's doing well. So it's fine. Oh, really? Oh, you must take care. Yes. Just be careful. Outside the weather is not good, and there are some viruses going on here and there. And there are some diseases spreading here and there, so you should take care of him. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Anyway, it was good seeing you, but I have to go, so I'll see you some other time. Okay. Yeah. Yeah. You too. Take care. Okay. Bye bye. Yeah. Bye. कॉन्वर्सेशन में हमने क्या देखा शुरू में कि जब इसने हाय हेलो किया, हाउ आर यू किया, ये सब क्या हुई, मेरी कॉन्वर्सेशन की ओपनिंग्स हुई, राइट. फिर मेन कंटेंट जो मेन बॉडी थी, राइट, उसमें हमने किस बारे में बात की कि तबीयत खराब थी, मौसम खराब चल रहा है, ओके. मेन बात हो गई काम की. और फिर उसने कहा ठीक है ठीक है, अब मुझे जाना है तो जाते हैं हम, है ना. और फिर ऐसे करके जो है कॉन्वर्सेशन का क्लोजिंग हो गया. तो यूजुअली कॉन्वर्सेशन ऐसे होते हैं, हम सभी जानते हैं. बहुत बार क्या होता है कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और वो ये बहुत ही इजीली हमारे इग्नू की बुक्स में बताया हुआ है, एंड ऐसे फटाफट जो है हम चुटकियों में आज का जो ये यूनिट है खत्म कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट एज यूजुअल जो है मैं अपने चैनल के मेंबर्स का नाम लूंगी, बिकॉज द पेरेंट्स ऑफ दिस चैनल जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. सो अवर फर्स्ट पेट्रन इज इमरान अहमद एंड अवर सेकंड पेट्रन इज आधर सिंह. थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी स्टिल, and I'm really happy that you guys are still here, and I request to all of you, if you can support my channel तो मुझे जो है नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा. बिकम a member, it's only 29 rupees a month. आप जब चाहे तब कैंसिल कर सकते हैं, बट आपकी 29 रुपीज़ से मुझे जो है बहुत मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए. तो अगर मेरे वीडियोस आपको इतनी सी भी हेल्प हो रही है ना, तो प्लीज़ एक बार के लिए आप ट्राई तो कर ही सकते हैं. एंड यू विल ऑल्सो हैव अदर बेनिफिट्स जो कि मैं यहाँ लिंक में नीचे शेयर कर दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्वर्सेशन एनालिसिस. पहला सबसे पहला एग्जांपल उन्होंने जो दिया है, एक कॉलर का है कि उसने कॉल करके बोला हेलो इज दिस 249586, एंड जो रिसीवर है उसने क्या बोला कि हेलो, क्या नंबर बोला आपने, आपको किससे बात करनी है. ओके. दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया है कि एक इंसान जो है वो शॉप पे जाता है. ओके, दिस पर्सन गोज टू द शॉप एंड ही इज लाइक, डू यू हैव अ रेड टी शर्ट इन साइज 36, एंड द एम्प्लॉय इज लाइक, यस सर, गुड मॉर्निंग, मे आई हेल्प यू. ओके. तो इन कॉन्वर्सेशन में आपको क्या समझ में आया कि जो सवाल पूछे गए थे वो, उससे आंसर जो थे वो एग्जैक्टली रेलेवेंट नहीं थे, या रेलेवेंट थे लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था ये उसके आंसर नहीं थे. इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेचर्स बोलते हैं. इम्प्लीकेचर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी दोस्त को पूछा कि यार कैसे चल रहा है घर पे सब कुछ, और वो बोले कि क्या बताऊं यार, मेरी जो नौकरानी है उसकी तबीयत खराब होगी, वो छुट्टी पे चली गई. क्या मैंने जो पूछा उसका इससे कुछ लेना देना है? डायरेक्ट लेना देना नहीं है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इसकी नौकरानी छुट्टी पे है, मतलब सारा काम इसे करना पड़ रहा है, मतलब ये परेशान चल रही है अभी. सो आई कैन गेट इट कि वो क्या कहना चाह रही है. ये मेरे क्या हो गए, इम्प्लीकेटर्स हो गए. इम्प्लीकेटर्स के बाद इसी यूनिट में, बट आगे के टॉपिक्स में उन्होंने बताया है. अभी के लिए जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉन्वर्सेशनल ओपनिंग्स क्या होती है, हाय हेलो हाउ आर यू, दिस काइंड ऑफ मेन बॉडी ऑफ कॉन्वर्सेशन होता है, एंड देन एंडिंग होती है. अब कभी-कभी क्या होता है कि हम दोनों ही जल्दी में हैं, तो मैं बोलूँगी हे, तुम भी बोलोगे हाय, देन ओके बाय, बाय. ऐसे भी कन्वर्सेशन हो सकते हैं जहाँ पे कोई मेन बॉडी नहीं है. इसके बाद हम आते हैं एंडिंग पे. जैसे अभी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, तो इट्स अ वन वे कन्वर्सेशन, मैं अकेले ही बात कर रही हूँ, कैमरा पे देख के, व्हिच इज़ वेरी फनी नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट. बट यूजुअली रियल लाइफ में अगर मैं और आप या आप किसी भी साथ बैठ के बात कर रहे हैं, यूजुअली ऐसे नहीं बात करते हम कि हाँ, मैंने बोली अब तुम्हारी बारी, राइट? कि हाँ, ऐसे-ऐसे हुआ था, फिर मैं गई थी, ये हुआ, अब तुम बोलो. यूजुअली ऐसा नहीं होता है, तो हम कैसे कैसे हमें पता चलता है कि यार इसका बोलना हो गया है, अब जो है मेरी बारी है बोलने की. यूजुअली हमें सामने वाले की टोन से पता चलता है, राइजिंग टोन या फॉलिंग टोन से, या फिर सामने वाला चुप हो गया, सो देन वी टेक इट एज़ अ क्यू कि ओके, अब मेरी चांस है, मैं बोल सकती हूँ. ऑफ कोर्स यू कैन इंटरप्ट समवन एंड यू कैन स्टिल स्पीक. सो इसके बारे में मैं रीड करती हूँ बुक में, कैसे उन्होंने दिया हुआ है. हाउ डज दिस टर्न टेकिंग टेक्स प्लेस, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में मोस्टली मोस्टली वन वे कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, दोनों ही पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती है. तो कैसे मेरा कॉन्वर्सेशन या मेरा हिस्सा खत्म हो चुका है, आपका शुरू होगा अब बोलने का, कैसे पता चलेगा?
सो मे बी द करंट स्पीकर सिलेक्ट्स द नेक्स्ट स्पीकर। मान लीजिए हम ग्रुप में बैठे हैं, दीक्षा अब तुम बोलो। ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि मैं किसी को सिलेक्ट ना करूं, बट आपस में ही तुम लोग थोड़ा बोल के समझ में आता है ना कि हाँ हाँ ऐसा हुआ, अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। अब अगर ये बोल रही है तो तब तक दूसरी लड़की चुप रहेगी, और फिर जब उसकी बारी आ जाएगी, जब इसका बोलना हो जाएगा तो वो बोलना शुरू करेगी। जो तीसरा केस हो सकता है कि मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और मैंने बोला, सब कुछ हुआ, उसके बाद सब चुप ही बैठे हुए हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। सो इन दैट केस मे बी आई कैन कंटिन्यू दैट टॉपिक, या मुझे समझ में आया कि मे बी दिस इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन एल्स इज रिलेटिंग इट टू। तो जो है मे बी अब मुझे चुप हो जाना चाहिए। एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? हम डिपेंड करता है कि हम किस माहौल में हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसी सेटिंग है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, क्या हो रहा है। बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स हम डिसाइड करते हैं कि कॉन्वर्सेशन को आगे लेके कैसे जाना है। ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हो गई कि कॉन्वर्सेशन ओपनिंग, मेन बॉडी एंड क्लोजिंग। अब इसके हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जो कि है 3.3 में। ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है, या शॉर्ट नोट में। इन्होंने एक्चुअली टोटल 4 जो मैक्सिम्स है इनकी बात की है। पहला है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, फिर मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, फिर मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस एंड मैक्सिमम ऑफ मैनर। उसका एग्जाम्पल सबसे पहले वाले की हम बात करते हैं कि मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है। उन्होंने बोला है कि जितनी बात आपको पूछी जाए उससे रेलेवेंट आंसर देना है ना, और जो ज़रूरी है उतना ही आंसर देना है। फिर आपसे पूछा कि आप किधर रहते हो? तो आप बोल सकते हो कि करोल बाग में रहता हूँ, डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे ऑन अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुत ही वेग आंसर है। सो दिस इज़ नॉट अप टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और वहीं अगर आप ऐसे बोलने जाओगे कि 5 जोशी बंगलोज़, 670 स्ट्रीट, करोल बाग, तो ये भी जो है बहुत ओवर प्रिसाइज़ आंसर हो जाएगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। यूजुअली अगर हम पूछते-पूछते अरे तू कहाँ रहता है? तू कहाँ रहता है? तो हम जो है उस एरिया का नाम बताते हैं जो कि रेलेवेंट है। अब क्योंकि मैं नीदरलैंड में आ गई हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ। अब मुझे अगर कोई पूछता है कि तुम कहाँ से हो, कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैं इंडिया बोल सकती हूँ बिकॉज़ दैट मेक्स सेंस। लेकिन इंडिया में अगर रहते हुए कोई मुझसे पूछे तुम कहाँ रहती हो और मैं बोलूँ इंडिया, तो दैट वुड बी स्टूपिड। तो ये जो है मेरा मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना और बहुत कम इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना है। योर कंट्रीब्यूशन शुड बी एज़ इन्फॉर्मेटिव एज़ इज़ रिक्वायर्ड बाय द करंट पर्पस ऑफ द कन्वर्सेशन। दूसरा मेरा मैक्सिम है मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी। जैसे कि अगर आपने मुझसे पूछा कि प्रेरणा तुम लड़का हो या लड़की? क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं जवाब दूँगी कि मैं लड़की हूँ। तो आई शुड नॉट से एनीथिंग एल्स। जो सही है, हमें ट्रूथ जो है वही आंसर करना है। तीसरा है मेरा मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस। तो मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि इज़ दिस योर सन? इसका आंसर हो सकता है येस, हो सकता है आंसर नो। इसका आंसर हो सकता है आई विश ही वर माय सन, और नहीं तो हो सकता है कि थैंक गॉड ही इज़ नॉट माय सन। तो आप में से कितने लोगों पे कौन-सा फिट हो रहा है वो देख लेना। बट ये जो है ये इससे रिलेवेंट आंसर हुआ है। और अगर मैं बोलूँ कि ओह आई लाइक मैंगोज़, लाइक इज़ ही योर सन? ओह आई लाइक मैंगोज़ और द प्लांट्स आर ग्रीन। ये जो है ये रिलेवेंट नहीं है, दीज़ आर इर्रेलेवेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस। एंड फाइनली जो लास्ट वाला मेरा मैक्सिम है, वो है मैक्सिम ऑफ मैनर। इसके बारे में उन्होंने थोड़ा-सा बताया है, मैं बता देती हूँ 4 पॉइंट्स में। कि आपके जो आंसर है उसमें कुछ भी ऑब्सक्यूरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, राइट? मतलब आंसर जो है टू द पॉइंट होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं कर देना चाहिए सामने वाले को। और ये ब्रीफ होना चाहिए, बहुत सारी वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए, एंड ऑर्डरली वे में आंसर होना चाहिए, जो ऑर्डर में है वैसे ही आपको जवाब देना है। तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि हम पहले सुकृति के यहाँ गए, हमने लंच किया, उसके बाद हम मूवी देखने के लिए गए। अगर ये इस सीक्वेंस में हुआ था तो आपको इसी सीक्वेंस में बोलना है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमने 9 से 12 मूवी देखी सुबह, और फिर हम लोग जो है सुकृति के यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, बिकॉज़ ये जो है प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगा। अब इसके बाद जो इम्प्लीकेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्पीच एक्ट्स पे हम लोग आते हैं। स्पीच एक्ट्स में उन्होंने 2-3 चीज़ों के बारे में बताया है। जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, उसका एग्ज़ाम्पल दिया है कि आई एम गोइंग। स्टेटमेंट की जगह कोई क्वेश्चन हो सकता है, डिड यू मीट हर? या फिर ये कोई ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकती है, दैट इज़ टू गेट लॉस्ट। ये क्या हुआ? ये बहुत डायरेक्ट हुए, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन्स आपसे पूछ रही हूँ, डायरेक्ट ऑर्डर मैं आपको दे रही हूँ। अब ये इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे ठंड लग रही है, तो मैं बोलूँ कि मैं आपको ऑर्डर दे सकती हूँ, शट द विंडो। लेकिन मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ कैन यू शट द विंडो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आरंट यू फीलिंग कोल्ड? अब सामने वाले को समझ नहीं आया कि मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैं खिड़की बंद करने के लिए इनडायरेक्टली बोल रही हूँ। हो सकता है बोले हाँ यार ठंड तो मुझे भी लग रही है, क्या कर सकते हैं? सो ये जो हो गए मेरे स्पीच एक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस तरीके से हो सकते हैं। एंड दिस इज़ इट गाइस। इसके बाद में जो है इट्स लेट्स सम इट अप। सो हम सम अप करते हैं कि ये वाला जो यूनिट है मुझे बहुत अच्छा लगा। यूनिट 3 वेरी गुड। और अगर एग्ज़ाम में आते भी हैं मैक्सिम्स वगैरह वही आ सकता है मोस्टली, क्योंकि बाकी तो बहुत ही बेसिक था। तो मैक्सिम्स एक बार देख लेना, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आ जाए तो एग्ज़ाम में लिख देना।
आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज कमेंट किया करो और कुछ अच्छा लगा कुछ अच्छा नहीं लगा जो भी है मुझे कमेंट में बता दिया करो तो मैं इम्प्रूव कर लूंगी नहीं भी अच्छा लगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है अगला वीडियो बनाना ही है ना ओके so I did enjoy making this video. I hope you did as well and I hope to see you guys in the next one. Bye bye.